आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही सरल विधि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है माध्य और कल्पित विधि की सहायता से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस विधि की सहायता से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात किया जाता है और बहुत ही आसान सा सूत्र है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपको यह फॉर्मूला जो सूत्र है कल्पित माध्य विधि की सहायता से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, वह फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। एक्स बार किसको कहते हैं? माध्य को कहते हैं। माध्य हो गया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहां पर ए क्या है? कल्पित माध्य है। ए क्या यहाँ पर? कल्पित माध्य। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य हम इस विधि की सहायता से ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि होगी? कल्पित माध्य विधि। और बड़ा ही आसान है और एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये आपका है होने वाला है और हर बार एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन जो वो आता है। अब हम यहाँ पर इस विधि की सहायता से एक क्वेश्चन को सरल करेंगे और उसका माध्य ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का बारंबारता बंटन जो है वो हमें इस प्रकार दिया हुआ है और आपको ये कहा क्वेश्चन में एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी जो है हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि जो उचित विधि है उसी की सहायता से हम इसे सरल करेंगे। एग्जाम के अंदर नाम के माध्यम से भी पूछते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कल्पित माध्य विधि की सहायता से सरल कीजिए। बहुत ही बेस्ट विधि है विद्यार्थियों और बहुत ही आसान है, आपको 100% समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक टेबल जो है उसका निर्माण करने वाले हैं। ये हमारी सारणी है और इस प्रकार हम जो क्वेश्चन लिया है और कल्पित माध्य विधि से विद्यार्थियों बहुत ही आसान है माध्य ज्ञात करना। हमें यहाँ पर दैनिक व्यय दिया हुआ है, दैनिक व्यय रुपयों में दिया हुआ है और हमें संगत बारंबारताएं जो है यानी परिवारों की संख्या वो भी दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इनका मीन क्या होता है, यानी इनका अर्थ वो क्या है। यानी दैनिक व्यय, दैनिक खर्चा 100 रुपए से 150 रुपए के मध्य जो खर्च करने वाले परिवार हैं वो परिवार कितने हैं? 4 परिवार हैं। इसी प्रकार 150 रुपए से 200 रुपए तक खर्च करने वाले परिवार कितने हो गए? 5 परिवार हो गए। 200 से 250 के मध्य दैनिक खर्च करने वाले परिवार कितने हो गए? 12 परिवार है। सिमिलरली यहाँ पर 250 से 300 तक दैनिक व्यय करने वाले परिवार हमारे पास में है 2 और 300 से 350 तक दैनिक व्यय करने वाले हमारे पास में परिवार कितने हैं? 2 है। इस प्रकार हमारे पास में कुल ये जो परिवार है वो कितने हो गए? कुल परिवार हमारे पास में हो गए 25। आप इनको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सतत वर्ग अंतराल है। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल को हम क्या कहते हैं? ये सतत वर्ग अंतराल है। कौन सा अंतराल है? सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल ये 100 और 100 से 150, तो नेक्स्ट वर्ग अंतराल 150 से ये 200। इसको कहते हैं अपन निम्न सीमा, इसको तो कहते हैं निम्न सीमा लोअर लिमिट और इसे कहते हैं उच्च सीमा। क्या होती है? अपर लिमिट। यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ये है निम्न सीमा और ये कौन सी सीमा हुई? उच्च सीमा। तो यहाँ पर पहले वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, अगले वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा सेम होती है। यहाँ पर 150 तो ये भी कितना? 150। तो ये सतत वर्ग अंतराल है। ये 200 उच्च सीमा है तो आगे वाले की ये निम्न सीमा होगी। ये 250 यहाँ पर उच्च सीमा तो इसकी क्या होगी? निम्न सीमा। इस प्रकार ये यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं सतत वर्ग अंतराल। और हमें सतत वर्ग अंतराल अगर होगा हमारा जो आंकड़ा है बारंबारता बंटन, तभी हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि को यूज में लेने वाले हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? यहां तक तो आपकी समझ में आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारणी दी हुई है, आपको इस सारणी की पूर्ति करनी है। कल्पित माध्य विधि से अगर आप सवाल सरल करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर x निकालना होगा, d निकालना होगा और फिर f और d, f यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, d आप निकालोगे, उनको आप क्या करोगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट कार्रवाई अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख अक्ष ज्ञात कैसे करें। अक्ष विद्यार्थियों बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। अभी आप ध्यानपूर्वक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस विधि में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरी गारंटी आपको है। तो हम यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर 100 से 150 इनके मध्य अंतर कितने का है? डिफरेंस कितने का है? मारवाड़ी में अपन जो हम फर्क तो हो गए 100 में और 150 में, कितना को फर्क है? अपन ध्यान है 50 को फर्क है तो 50। और अगला हम देख लो
नेक्स्ट देखो वर्ग अंतराल है, इनमें भी कितना अंतर है 150 और 200, तो फर्क तो है 50। यहाँ से हम देख सकते हैं फर्क कितना है 50 को है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इनका अंतर जो है इन सभी वर्ग अंतरालों के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर डिफरेंस, या यूं कहें कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, 150 में से 100 को घटाएंगे कितना अंतर आ गया 50 का, 200 में से 150 से घटाएंगे कितना अंतर आ गया 50 का। इसी प्रकार 250 में से घटाओगे तो 200 को तो कितना आएगा 50, यानी सभी के अंदर कितना अंतर आ रहा है 50 का। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 50 में भाग देना है कितने का 2 का, और 50 में आप भाग दोगे 2 का तो कितना आ गया 25, कितना आ गया भाई 25 आ गया। हमें यहाँ पर 25 को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रोसेस इस प्रकार आप अपनाओगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो 25 आया था उसको लोअर लिमिट में आप जोड़ते जाइए। लोअर लिमिट सभी वर्ग अंतराल की आपको दिख रही है। यहां पर जो पहला वर्ग अंतराल है इसकी लोअर लिमिट कितनी है 100, कितनी है भाई 100, तो हम 100 के अंदर जोड़ देंगे 25 को, कितना आ गया 125 आ गया, कितना आ गया 125। इसी प्रकार ये नेक्स्ट वर्ग अंतराल की जो लिमिट है लोअर लिमिट निम्न सीमा वो है 150, तो 150 में जोड़ दो कितने 25 जोड़ने, कितने जोड़ने भाई 25 जोड़ने, कितने जोड़ेंगे 25, तो यहाँ पर 150 में जोड़ दिए तो हमारे पास में आ गए 175। अब हम यहाँ पर 200 के अंदर जोड़ेंगे, 200 में 25 जोड़ दिए हो गए 225, 250 में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास में 275, और लास्ट जो वर्ग अंतराल है उसमें 300 है निम्न सीमा, तो 300 में जोड़ देंगे कितने हो गए 325 हो गए। यहाँ ये आपको अक्स समझ में आ गया होगा। अक्स इस प्रकार आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे आसान जो तरीका है वो यही है अक्स ज्ञात करने का, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, बड़ी आसानी से आप अक्स ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर d ज्ञात करेंगे। d क्या होता है, d होता है x माइनस ए। x तो आपने निकाल ही रखा है, a क्या है, a यहाँ पर जो x है उनका लगभग मध्य वाला जो है हमारे पास में वो x a मानकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब मध्य के अंदर ये है दोनों तरफ से, इसके ऊपर भी 2 पार्ट है और नीचे भी कितने पार्ट है 2 पार्ट है, 2 अक्ष ऊपर है 2 अक्ष नीचे इसके। यहाँ पर ये मध्य के अंदर है, मिड में है, यहाँ पर 5 भाग हुए ना, 5 में 3 नंबर है, ये मध्य वाला है। इसी को आप क्या मानोगे ए मानोगे। ए क्या है भाई कल्पित माध्य, क्या है ए कल्पित माध्य, यानी ए जो आपका होता है वो क्या है कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य। तो यहाँ पर ए आप क्या लो रहे हो 225, ए कितना मान रहे हो आप यहाँ पर 225। तो हम यहाँ पर आगे अब सरल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डी, यहाँ पर डी क्या आएगा, डी आएगा 125 x का मान 125 है ना, यहाँ पर 125 माइनस ए कितना है, ए है 225, तो यहाँ पर कितना क्या सरल करोगे तो 125 माइनस 225, तो यहाँ पर आ गया माइनस के 100, कितना आ गया भाई माइनस के 100। नेक्स्ट को आप सरल करोगे तो इसी प्रकार यहाँ पर 175 माइनस 100, 175 माइनस ए का मान कितने 225, तो कितना आएगा माइनस का 50, तो यहां पर आप लिख दोगे माइनस का 50। यहां पर आप लिखेंगे 225 माइनस 225, तो कितना आ गया 0। यहां कितना आएगा 275 माइनस 225, तो यहां पर आ गया 50, और ऐसे सरल करोगे तो यहां पर कितना आ गया 100 आ गया। यानी यहां पर जो ए आप लोगे उस ए के संगत जो डी आने वाला है वो हमेशा 0 आएगा, ये गारंटी है। जो आप ए ले रहे हो उस ए के संगत जो आप डी का निकालोगे वो क्या आएगा 0 आएगा। ऊपर कितना आएगा, ऊपर हमेशा साइन माइनस में आएगा, ऊपर जो साइन आएंगे वो माइनस, यानी चिन्ह जो है वो कितना आएगा माइनस का आएगा। नीचे हमेशा चिन्ह किसका आ रहा है, ये हमेशा प्लस का आ रहा है। और आपने यहां पर देखा इनमें अंतर कितने का था 50 का था, कितने का था भाई 50 का अंतर था, तो यहां पर भी 50 का डिफरेंस चलेगा, 50 100 नीचे 50 100, हमेशा इसी प्रकार पैटर्न आपको मिलने वाला है, चाहे आप कैलकुलेशन करें या कैलकुलेशन न करें। आपको अगर प्रैक्टिस हो गई अच्छी तरीके से तो आप बिल्कुल बिना घबराहट के आप आसानी से बिना कैलकुलेशन के सीधे ही लिख सकते हो कि आंसर यहाँ पर ये आने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं एफ डी ज्ञात करेंगे। लास्ट जो हमारा कॉलम है अंतिम कॉलम इस सारणी के लिए कल्पित माध्य विधि से अगर आप सरल करोगे तो ये जो अंतिम कॉलम है इसकी हमें यहाँ पर पूर्ति करनी है। अंतिम कॉलम क्या हमारा एफ डी, क्या है भाई एफ डी, यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एफ हमारा है 4, उसको माइनस 100 से गुना करोगे तो कितने आ गए माइनस 400, कितने आ गए माइनस के 400। नेक्स्ट जो है उसको 5 से गुना करेंगे माइनस 50 से, 5 मल्टीप्लाई माइनस 50, तो ये हो गए माइनस के 250।
अंतिम जो नेक्स्ट जो है उसके अंदर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर ए आपने ले लिया उसके सामने डी है वो भी 0 आएगा, एफ डी है वो भी क्या आएगा 0 आएगा। 2 को गुणा करेंगे 50 से तो ये कितने हो गए 100 प्लस के 100, और यहाँ पर ये है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कितने आ गए हमारे पास में 200। कितने आ गए भाई हमारे पास में भी ये 200 आ गए। तो अब हम यहाँ पर इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए अपन जो विधि काम लेते हैं कल्पित माध्य विधि है। फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यानी ए तो आपको मालूम चली गया, ए कितना है अभी हमने निकाला था ना, ए हमारे पास में 225, और अब हमें क्या ज्ञात करना है सिग्मा एफ डी जो अंश में वैल्यू है, और सिग्मा एफ वो हर के अंदर हमारे पास में वैल्यू है। तो हम यहाँ पर सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ेंगे किसको बारंबारता को। किसको जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर बारंबारता को जोड़ रहे हैं। इनको जोड़ेंगे 4 + 5 9, 9 + 12 21, और 2 23, और प्लस 2 कितने हो गए 25। तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ का मान हमें मालूम चल गया कि ये मान कितना है 25 है। अब यहाँ पर मेरे को सरल करना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी ये कितना है, यहाँ पर देखिए 0 के ऊपर वाले माइनस में है, इनको अलग जोड़ दीजिए। क्या कर लेंगे इनको अलग जोड़ेंगे तो ये माइनस के 400 और माइनस के 250 कितने हो गए माइनस के 650 हो गए। और इसी प्रकार ये 0 के नीचे वाले दोनों है किसमें है प्लस के अंदर है, इनको जोड़ दीजिए। ये कितने हो गए 300 हो गए। कितने हो गए ये 300 हो गए। तो हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, टोटल सिग्मा एफ डी हम जो है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 650 और प्लस के 300, तो हमारे पास नेट तो वैल्यू आएगी कितनी आएगी माइनस के 350, क्योंकि एक संख्या प्लस की है, ये 300 प्लस की है और ये 650 किसके हैं माइनस के हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं, यानी 650 में से आप क्या कर दोगे घटा दोगे किसको 300 को। तो हमारे पास में वैल्यू जो आ गई 350, और चिन्ह किसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी 650 है उसका चिन्ह कैसा है माइनस का, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है माइनस के 350 जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम इन वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा है x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास में 225। कितना मान है भाई 225, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 225, प्लस का चिन्ह है फॉर्मूले के अंदर वो लिख दिया, उसके बाद में बट्टे का चिन्ह ये जो है वो मैंने लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी अंश में वैल्यू कितनी है सिग्मा एफ डी, वो मान हमारे पास में ये रहा कितने है माइनस के 350, तो हम लिखेंगे माइनस के 350, और यहां पर इसको क्या कर देंगे कोष्टक के अंदर लिख देंगे, माइनस साइन है ना इसलिए हम क्या कर रहे हैं कोष्टक में लिख रहे हैं। बटे में सिग्मा एफ कितना हमारे पास में 25, तो ये हमने सिग्मा एफ की वैल्यू वो रख दी है। अब इसे सरल करना है और हमारा माध्य तैयार है जो कि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य होगा। इसको सरल करने का आसान तरीका आप देखिए, ये 225 है वैसा वैसा लिख दिया। अब प्लस को मल्टीपल करेंगे माइनस से, यानी प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस से, तो कितना आ गया चिन्ह किसका हो गया ये माइनस का, और ये हो गया 350 बटे 25। आगे हम सरल करेंगे तो ये 225 और साइन किसका है यानी चिन्ह जो किसका है माइनस का, और 350 बटे 25, यानी 350 में अगर आप भाग दोगे 25 का तो कितनी बार जाएगा 14 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई भाग 14 बार। अगर आप यहाँ पर भाग देकर देखेंगे 350 बटे 25, तो पहले आपका भाग गया एक बार, ये आ गया 25, घटाओगे तो कितना आ गया 10, और ये शून्य हमने यहाँ पर उतार दिया। अब हम भाग देंगे यहाँ पर, तो भाग देने पर भाग कितनी बार चला गया ये भाग 4 बार चला गया, और ये हमारे पास में शेष पर हमारे पास में क्या आ गया शून्य, तो भाग कितनी बार गया 14 बार भाग चला गया है। और अब हम यहाँ पर 225 में से घटाएंगे किसको 14 को, तो आंसर कितना आ गया 211। आंसर कितना आ गया भाई 211 आंसर। ये हमारा कल्पित माध्य विधि की सहायता से दिए गए आंकड़ों का माध्य है, यानी माध्य क्या हो गया 211। दैनिक व्यय जो है माध्य दैनिक व्यय ये कितना होगा 211, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक विद्यार्थियों आपको इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो भी क्वेश्चन आप करोगे इस बारंबारता वाले जो प्रश्नावली है हमारी, इसमें रिजल्ट आपको जो मिलेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पर 211 आंसर आया आपका। ये 211 जो आंसर है वो आपके जो आंकड़े हैं 100,
निम्नतम जो लिमिट है 100 और मैक्सिमम लिमिट 350, इनके मध्य में है। आप देखिए यहाँ पर 100 से ज्यादा होगा 211 का मान और 350 से मान कम है। ये आपको ध्यान रखना है, 100 से कम नहीं होगा, 350 से ज्यादा नहीं होगा। इनके मध्य के अंदर आपका जो रिजल्ट है, आपका जो आंसर है या यहाँ कह दिया था जो उत्तर है वो अंक बीच का मान जाना जरूरी है। अगर ओ काम है तो थारो क्वेश्चन सही है, नहीं जना सूत्र थारो जो आंसर थारो जो कहीं है वो गलत है। तो आशा विद्यार्थियों आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर मैंने बनाया है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह समझ में आया क्वेश्चन तो आपने तो समझ लिया है, आप अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें और एग्जाम के अंदर इच्छित सफलता जो है वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप के लिए फिर हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।